अगर आप रोज़ाना ब्रश कर रहे हैं एंड अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, फिर भी आपके मुँसोड़ों से खून आ रहा है, मुँसोड़े सूजे-सूजे लग रहे हैं या आपके मुँह से बदबू आती है या फिर आपके जो मुँसूड़े हैं आपके दाँतों का साथ छोड़ रहे हैं, दाँत लंबे-लंबे नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके दाँतों में ठंडा-गरम लगना शुरू हो गया है या पेन भी होना स्टार्ट हो गई है, तो यकीनन आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपके दाँतों की ये कंडीशन होना स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शिरोज़। आज मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप घर पर करके ही अपने दाँतों और मसूड़ों को मज़बूत कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है या दाँत लंबे-लंबे नज़र आ रहे हैं या कोई भी मुँह से बदबू आती है, कोई भी मसला है, तो आप उसको काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, दिन में 2 दफ़ा आपने ब्रशिंग करनी है क्योंकि मोस्टली लोग या तो ब्रशिंग करते ही नहीं है या फिर क्या करते हैं कि दिन में 1 टाइम ब्रश कर लेते हैं सुबह के टाइम। लेकिन रात वाला ब्रश सुबह के ब्रश से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पूरी रात मुँह में बैक्टीरिया रहेगा तो आपके वो मसूड़ों को खराब करेगा, दाँतों को खराब करेगा, जिसकी वजह से आपके मसूड़े सूजेंगे भी एंड वो फिर ब्रश करते वक़्त आपके मसूड़ों से खून भी आएगा एंड इसी तरीके से मुँह में बैक्टीरिया होगा तो वो बदबू भी आएगी। इसलिए सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले ब्रशिंग लाज़मी करें। दूसरे नंबर पर टंग क्लीनर का इस्तेमाल करें क्योंकि आपके मुँह से जो बदबू आती है उसका बैक्टीरिया जो होता है ज़्यादातर आपकी ज़ुबान पे बैठा होता है, जिसकी वजह से वो आपके पूरी रात भी बदबू आती रहती है एंड सुबह उठते हैं खास तौर पे उस वक़्त बहुत शदीद आपके मुँह से बदबू आती है। या तो टंग क्लीनर मिल जाते हैं उससे अपनी ज़ुबान को 1 दफ़ा दिन में लाज़मी साफ़ करें रात को सोने से पहले भी एंड इसके अलावा आप जो ब्रश की बैक साइड होती है उससे भी अपनी ज़ुबान की सफाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर फ्लॉस का इस्तेमाल लाज़मी करें, क्योंकि दाँतों के दरमियान से ब्रशिंग से खाना नहीं निकलता, ब्रशिंग से दाँतों के सामने वाली जगह पे एंड कई हद तक अंदर वाली जगह से खाना या फूड पार्टिकल्स आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन फ्लॉसिंग से क्या होता है कि आप दाँतों के दरमियान में भी सफाई करते हैं, तो खाना जमता नहीं है, बैक्टीरिया वहाँ पर बनता नहीं है, तो जिसकी वजह से आपके मसूड़े सेव रहते हैं। चौथे नंबर पर माउथ वॉश। आप डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के मुताबिक माउथ वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने में काफ़ी हद तक मदद देता है, लेकिन अपने आप इसको यूज़ नहीं करते रहना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको यूज़ करते रहते हैं, वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह होता है। डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर कभी भी यूज़ नहीं करना एंड एक और चीज़, माउथ वॉश कभी भी ब्रशिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ओरल हाइजीन का ध्यान तो आपने लाज़मी रखना है। 5वें नंबर पर मीठी चीज़ों को थोड़ा-सा कम कर दें, क्योंकि जो मीठी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोई भी आप शुगरी फूड खाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो शुगरी फूड होता है, उसको कंज़्यूम करता है एंड एसिड रिलीज़ करता है आपके दाँतों के ऊपर। जब एसिड रिलीज़ होता है आपके दाँतों के ऊपर, तो दाँत आपके खराब होना शुरू हो जाते हैं एंड बैक्टीरिया आपके मुँह में ज़्यादा होगा, जब उसको ये खुराक ज़्यादा मिलेगी, तो आपके मसूड़े भी खराब होना शुरू हो जाएँगे, वहाँ मसूड़े नीचे भी जाना शुरू हो जाएँगे, खून भी निकलेगा, सूजेंगे भी। तो इसी तरीके से आप ये चीज़ें अगर करेंगे, तो आपके दाँत जो है सेफ रहना शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम क्या करते हैं कि अगर खून आता है ना मसूड़ों में से, तो हम ब्रशिंग करना छोड़ देते हैं। हालाँकि ये सबसे गलत चीज़ है, आपने सॉफ्ट ब्रश लेना है, एक टेक्नीक होती है मॉडिफाइड बास टेक्नीक, उस तरीके से आपने ये ब्रशिंग करनी है। उसमें करना ये होता है कि 45 के एंगल पे आपने ब्रश थोड़ा-सा रोटेट करना होता है, हाफ आपके गम्स को लग रहा हो और हाफ आपके दाँतों को। बिल्कुल गोल-गोल उसको हल्का-सा घुमा के सॉफ्ट ब्रश के साथ स्वाइप आउट करना है गम से दाँतों की तरफ। अब जैसे नीचे वाले दाँत है, गम से दाँतों की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे और ऊपर वाले दाँतों में ऊपर से नीचे। इसी तरीके से जब हर जगह पे आपने साफ कर लेना, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो आपने सर्कुलर मोशन में फिर दाँतों को साफ करना है हर एक सिरे से। ये 6 तरीके हो गए। इसके अलावा 7वां तरीका बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जो कि इसको ना मोस्टली लोग अवॉइड ही कर देते हैं। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग ब्रशिंग करना छोड़ देते हैं। हालाँकि ये बहुत से आपके साइन होता है मसलों का कि आपकी बॉडी में कोई मसला ना हो, बाज़ औक़ात दिल का कोई मसला या खून का मसला, उन मसलों की सूरत में भी आपके मुँह से खून आता है। तो इसलिए डेंटिस्ट को लाज़मी दिखाना चाहिए। अगर तो टार्टर वगैरह का इश्यू है या कोई गम्स वगैरह सूजन का शिकार है किसी बैक्टीरिया या फिर ये प्लाक डेंटल कैल्कुलस की वजह से, तो डेंटिस्ट आपकी प्रोफेशनल अल्ट्रासोनिक स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करता है, उससे ये सारा गंद उतर जाता है, बैक्टीरिया से आपका मुँह ज़रा साफ हो जाता है एंड आपके मुँह से इस तरीके से जो खून आना, बदबू आना, जब मसूड़े सूजन का जो शिकार होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो डिटेल में देखने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें डिटेल्स। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, क्योंकि मैंने बड़ा शॉर्ट में कवर किया, तो इसको हम एक लॉन्ग फॉर्म में डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा कि किस-किस तरीके से दाँतों से ये मसले मसाइल शुरू होते हैं एंड हर चीज़ का साइंटिफिकली किस तरीके से ये प्रूवन होता है कि आपके गलत कंडीशन आने वाली है, उससे बच सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाज़मी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।